साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंसेप्ट क्लासेज बाय एम पटेल पर। विगत 2 दिनों से हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के साइंस का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं और इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है। अगर आपने पहले एक वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे देखें, हम इसे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें और इस सीरीज में पार्टिसिपेट करें ताकि आपका भी अच्छा मार्क्स आए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप सभी सीरीज को ध्यान से देखते हैं तो आपका 250 में 250 कोई नहीं रोक सकता है। मैं सभी विषयों के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सबकी तैयारी कराऊंगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं निर्गत कोण। ऑप्शन सी सही है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। ये बोर्ड में पूछे सभी क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान से इसे देखें और इसे थोड़ा सा सीरियसली लें। तो 52 का जो आंसर होगा वो होगा डी मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल, डी इनमें से कोई नहीं। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब बराबर होता है, लेकिन अवतल द्वारा बना प्रतिबिंब बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है और बराबर भी होता है। इसलिए इसके जो ऑप्शन होंगे वो बी होंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 54। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, यानी कि लेंस की क्षमता क्या है? 2 डायोप्टर है। फोकसांतर का मतलब होता है फोकस दूरी। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है इस टाइप का, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसके आंसर आप खुद बताएं। इसके ऑप्शन देख लीजिए। ए 20, बी 30, सी 40 सेमी और डी 50 सेमी है। इसके आंसर आप कमेंट में बताएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का। तो इसके भी आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? ऑप्शन ए सी, सी मतलब वक्रता केंद्र, बी एफ मतलब फोकस, और सी पी मतलब ध्रुव, और डी सी और एफ के बीच से। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का है, लेकिन याद रखेंगे कि अगर कोई भी किरण अवतल दर्पण से परावर्तित होती है तो इसके फोकस से होकर गुजरेगी, यानी कि 56 का बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 यानी 57 नंबर देखिए क्वेश्चन। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो, फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर हो तो क्या होगा? एफ इक्वल आर बाई 2, ए बराबर 2r, ए बराबर 3r बाई 2 और ए बराबर 0। ये भी क्वेश्चन लगभग 3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसके भी आंसर आपको खुद बतलाने हैं। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। फोकसांतर का मतलब फोकस दूरी होता है, तो फोकस दूरी 50 दिया हुआ है तो इसकी क्षमता क्या होगी? ये भी क्वेश्चन हूबहू पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके भी आंसर आपको खुद कमेंट करके बताने हैं। अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट करके बताएंगे कि आपको नहीं आ रहा, मैं आपको इसका आंसर जरूर बताऊँगा। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया है कि वस्तु को हम कहीं भी रखें लेकिन इसका क्या होगा? बराबर आकार का और सीधा प्रतिबिंब, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो कौन सा दर्पण होगा? ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी समतल तथा उत्तल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी समतल।
फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है, यानी कि फोटोग्राफी कैमरे में कौन से लेंस का हम प्रयोग करते हैं? ए उत्तल, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए उत्तल लेंस। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, इसलिए ध्यान से रखेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, लगभग सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिहार बोर्ड में कभी ना कभी पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। लाइक का टारगेट रखते हैं, मुश्किल से 15 टारगेट, देखते हैं आप लोग पूरा कर पाते हैं कि नहीं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ए अवतल, बी उत्तल, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। इसके भी आंसर आपको कमेंट करके बतलाने हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्या है कि प्रकाश के किरणों का उनके अवयव रंगों में टूट जाना, यानी श्वेत प्रकाश का उनके अवयव रंगों में टूट जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो ये किससे संभव है? ए दर्पण, बी लेंस, सी प्रिज्म, डी कांच की सिल्ली। तो वर्ण विक्षेपण के लिए प्रिज्म की आवश्यकता होती है, अतः 62 का ऑप्शन सी सही होगा। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा दर्पण है? ये भी बताया, वो बहुत बार मैंने क्वेश्चन बतलाया है कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ए समतल, बी उत्तल, डी अवतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी उत्तल। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ए अविलंब से दूर, बी अविलंब के निकट, सी अविलंब के समानांतर और डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है? हवा से कांच में रही। तो हवा क्या हो गया? हवा हो गया विरल माध्यम और कांच क्या हो गया? सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर यानी अविलंब के निकट मुड़ जाती है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। लेकिन यही प्रकाश की किरण जब कांच से हवा में प्रवेश करती तो अविलंब से दूर की ओर मुड़ जाती, इसलिए याद रखेंगे 64 का बी आंसर सही होगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस दोनों संभवतः हैं। तो मैंने आपको बहुत बार बतलाया था कि किस दर्पण और लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ए दोनों उत्तल हैं, दोनों बी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल है, सी दोनों उत्तल है, डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल है। आई होप कि आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए था। इसके भी आंसर आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि अगर फोकस दूरी ऋणात्मक है तो दोनों के दोनों अवतल होंगे, यानी कि दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी अवतल होगा। लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं? देखिए, ऐसे लेंस में 2 फोकस होते हैं, लेकिन मुख्य फोकस एक ही होता है। ये भी पीछे पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि 66 का ए सही होगा। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। ए -1, बी +1, सी 0, डी इनमें से कोई नहीं। तो आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है, और आपको पता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर होती है, इसलिए दोनों कट जाएंगे तो वो क्या मिलेगा? +1। तो हमेशा याद रखिएगा कि समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा +1 होता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। हवा, पानी, पारा, कांच। तो इसके आंसर आप खुद देंगे। अगर आपको नहीं होता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं इसका जवाब आपको बताऊंगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ए निर्वात, बी जल, सी वायु और डी कांच। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा। तो इसके भी आंसर आपको देने हैं। देख लीजिए कि किस माध्यम प्रकाश की चाल सबसे कम है। ऑप्शन आपके ए निर्वात, बी जल, सी वायु और डी कांच है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? ए पानी, बी तारपीन, सी केरोसिन, डी बेंजीन। तो आपको पता है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी उसका अपवर्तनांक
कम होगा। तो इन सभी में जो पानी है उसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि पानी का अपवर्तनांक इन सबसे कम होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का आप लोगों ने जवाब अगर नहीं दिया होगा तो देख लीजिए कि प्रकाश का जो वेग होगा न्यूनतम होगा किसमें, कांच में। और क्वेश्चन नंबर 68 का देख लीजिएगा कि पारा का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। आई होप कि आपका आंसर सही होगा, गलत होगा तो सुधार लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 मीटर है जिसकी क्षमता क्या होगी। यानी कि क्वेश्चन बार बार रिपीट करें, इसी से आप लगा सकते हैं अनुमान कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था और सेकंड वीडियो में बताया था, तो मैं चाहूँगा कि थर्ड वीडियो में आप खुद इसका आंसर दें। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10 के 1% नहीं होगा, 10 के पावर 8 होगा। क्या होगा, 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड है, तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखिए अपवर्तनांक यानी कि n बराबर होता है c/cm, जहाँ c क्या है, निर्वात प्रकाश की चाल, और cm क्या है, माध्यम प्रकाश की चाल। तो निर्वात में कितना होता है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और cm क्या होता है, क्या दिया हुआ है, 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको काट दीजिए, क्या मिला, 1.5 मिला, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 20 सही होगा। आपके भी आंसर मिला दीजिए, 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है, फिर से आप इसके जवाब खुद से देंगे, अगर नहीं आया तो कमेंट करेंगे, लेकिन जवाब खुद से दीजिए। फिर से ही क्वेश्चन क्षमता पूछने वाला। यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। इसके भी आंसर आप खुद बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यानी कि f दिया हुआ है और r निकालना है। एक ऑप्शन ए क्या है, 1 सेंटीमीटर, बी क्या है 10 सेंटीमीटर, सी क्या है 20 सेंटीमीटर और डी क्या है 8 सेंटीमीटर। r बराबर क्या होता है, लीजिए बता ही देते हैं इस बार। r बराबर क्या होता है, तो 2f होता है। क्या होता है, 2f, यानी कि जब फोकस 10 है तो r कितना हो जाए, 10 ना के 20 हो जाए, यानी 20 सेंटीमीटर आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 75। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन का कोण होगा 0 डिग्री। ये 0 है, ये क्या है, ये 0 डिग्री, गलती से लिखा गया है 0 डिग्री। बी 450, सी 90 डिग्री और डी 135 डिग्री। तो देखिए मैं बता दूँ इसका आंसर क्या होगा। ये सपोज कि ये हो गया एक समतल दर्पण, ये हमने इसको कर दिया कोटेड, और ये एक लंबवत रेखा इस पर आपतित होती है। तो जैसे ही आएगी उसी तरह ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो आपतन कोण जो होता है वो बनता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच, और परावर्तन कोण जो होता है वो बनता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। तो देखिए यही लाइन अभिलंब भी है, यही लाइन आपतन कोण भी है, इसलिए यहाँ कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। कितना का बनेगा, 0 डिग्री का, याद रखिएगा। लेकिन मिरर के साथ कितना का बनेगा, दर्पण के साथ, तो दर्पण के साथ जो कोण बनेगा वो 90 का बनेगा। ये बात याद रखिएगा कि अगर दर्पण के साथ पूछता तो आप 90 मारते, लेकिन हमसे क्या पूछा है, आपतन कोण पूछा, इसलिए 0 डिग्री होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 77। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, इसलिए इसके आंसर आप खुद बताएंगे कमेंट करके। दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखे गए वस्तु के सिद्धांतक कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखे गए वस्तु के सिद्धांतक कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। ए 1, बी 2, सी 4, डी अनंत। यानी कह क्या रहा है कि दो आपके समतल दर्पण हैं जो एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं,
तो इससे कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो इससे अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। देखिए ये यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, फिर ये यहाँ आएगा, इससे उत्तर कितने बन जाएंगे, तो अनंत बनेंगे। याद रखिएगा कि अगर दो समतल दर्पण समानांतर रखे गए हैं तो उससे अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्या कह रहा है कि यदि वस्तु 40 सेमी फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूर स्थित हो तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। ए 80, बी 60, सी 0, डी अनंत। देखिए क्वेश्चन का मतलब है कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। उसके और एक क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि उसके यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए इसके लिए हम लगाएंगे दर्पण सूत्र को, यानी कि दर्पण क्या है, अवतल है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। तो कितने दिया गया है, 40 यानी कि प्लस 40 हो जाएगा। और वस्तु की दूरी कितनी है, u 40, लेकिन वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, -40 होती है, माइनस में होती है। हमें क्या निकलना, हमें भी निकलना। तो भी बराबर क्या होता है, वट। और अपने पढ़ा होगा दर्पण सूत्र से कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो 1/v बराबर क्या हो गया, 1/f माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी है, तो प्लस 40 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी है, -40, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/40 जब सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2/40, यानी कि कट करके कितना हो गया, 20। सॉरी, इसे भी का वैल्यू कितना हो गया, 20। तो यहाँ देखिए यानी कि ये भी हो गया 20, यानी कि ये हो गया आपका, अगर ये उत्तल दर्पण हो गया तो देखिए यानी कि यहाँ पर बना हुआ है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब, और वस्तु रखा गया यहाँ पे कितना, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। इस तरह दोनों बीच में कितनी दूरी होगी, दोनों बीच के, तो 40 और 20 60, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। 60 सेंटीमीटर का आंसर होना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अगर दिक्कत हुआ तो कमेंट में जरूर बताएंगे। यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो इसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी। वक्रता केंद्र की दूरी मतलब कि वहीं वक्रता त्रिज्या होती है। तो क्वेश्चन घुमा कर पूछ रहे हैं कि आपको फोकस दूरी 25 दिया हुआ है और वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो 25 का दुगुना क्या हो जाएगा, 50। ऑप्शन 50 मारिए, यानी कि ऑप्शन ए सही है। तो देखिए कह रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु को उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो देखिए इसमें 6 कंडीशन होते हैं कि अगर हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, तो काल्पनिक तो बनाना नहीं है। फिर उसके आगे क्या होता है कि हम वस्तु रखते हैं वस्तु को हम रखते हैं ध्रुव पर, वस्तु को रखते हैं हम लोग फोकस पर। तो फोकस पर रखे वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पर बनता है। तो अनंत और 20 का यहाँ कोई डिफरेंस दिया नहीं है, इसलिए नहीं होगा। अब हम वस्तु कहाँ रखते हैं, तो F और C के बीच में, F और C के बीच में। तो अगर हम वस्तु को F और C के बीच में रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो अनंत और C यानी कि वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो ऐसा भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन अब हम वस्तु को रखते हैं अगर वक्रता केंद्र पर, तो आपको पता है कि वक्रता केंद्र पर रखे गए वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो इस तरह वक्रता केंद्र पर वस्तु भी है और प्रतिबिंब बनी हुई है। इस तरह इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी क्या होगी, वो 0 होगी। इसलिए इसका 82 का डी होगा, बिल्कुल सही जवाब।